हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे स्पॉटिंग एरर्स के। स्पॉटिंग एरर्स में होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया होता है, फिर आपको बताना होता है कि उसमें अगर गलती है तो किस पार्ट में है। उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर पूछा जाता है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। तो स्टार्ट करते हैं उस तरह के सवाल। और ये यूपी कैटेगरी का नाम है, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। इसमें आप एडमिशन लेंगे, यूपी के सारे एग्जाम्स एक ही कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। So these are some of my details, my qualifications, experience। तो स्टार्ट करते हैं, फिर उस अन अकेडमी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट वॉज इनफ स्टूपिड टू बिलीव दैट ही वॉज बीइंग प्रेज्ड। अब इसमें देखिए कोई गलती हो, एक सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। कभी एग्जाम में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कभी 5 में, किसी भी तरह से आ सकता है। जैसे जनरली बैंक में 5 ऑप्शंस होते हैं। तो इंग्लिश की क्लास का रेगुलर टाइम इस चैनल पे वैसे 1 बजे है। कभी कभार थोड़े डिफरेंट टाइम पे भी हो सकती है, लेकिन दिन में 1 बजे क्लास होती है और थ्रू आउट द डे दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलती रहती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें, नोटिफिकेशंस आपको आने लगेंगे। और अन अकेडमी ऐप पे भी क्लासेस होती हैं। द स्टूडेंट वॉज इनफ स्टूपिड टू बिलीव दैट ही वॉज बीइंग प्रेज्ड। तो स्टूडेंट इतना मूर्ख था कि वो ये समझ रहा था कि उसको उसकी तारीफ की जा रही है, मतलब की जा रही होगी आलोचना या कुछ डांटा जा रहा होगा, वो समझ रहा था मेरी तारीफ हो रही है। तो गलती यहाँ पर ये है, इनफ स्टूपिड। स्टूपिड है एडजेक्टिव, ये विशेषता बताने वाला वर्ड है। एडजेक्टिव के पहले इनफ नहीं आता, बाद में आएगा। यहाँ होना चाहिए था स्टूपिड इनफ। स्टूपिड इनफ ये होगा। अब इसका रीजन देखिए क्या है। ये इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब के चैप्टर में, इनफ का रूल। तो ये है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में इनफ आता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब, ओ गलत लिख दिया। एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में इनफ, ना कि उसके पहले। तो एडवर्ब चैप्टर हम लोग जब प्लस में पढ़ेंगे तब डिटेल में करेंगे। प्लस का मतलब पेड बैच, ये 4 बजे होता है, February 1st वीक से स्टार्ट होगा ये नया बैच बिल्कुल। तो यहाँ पे होना चाहिए था स्टूपिड इनफ, ये सही था। अगला सवाल, ही वॉज हैविंग डिनर वाइल द फोन रैंग। अब इसमें 4 ही ऑप्शन है। वो डिनर कर रहा था, डिनर खा रहा था, मतलब जब फोन बजा। देखिए यहाँ पे गलती तो है ही, लेकिन वो सही कैसे हो। अब सवाल ये है, 2 तरह से सही हो सकता है। ही वॉज हैविंग डिनर, वाइल ये सेंस देता है। वैसे तो हिंदी में हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं जब में, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग देखना हो, बारीकी ये है कि इसका मतलब होता है जिस दौरान। जिस दौरान की सेंस देता है ये। तो जिस दौरान के लिए फिर कंटिन्यूअस एक्शन होगा। वाइल द फोन वॉज रिंगिंग, ये करना पड़ेगा। जब फोन बज रहा था, जिस दौरान फोन बज रहा था, तब वो खाना खा रहा था। जैसे मान लें कि वो कुछ लोग पीछे ही पड़ जाते हैं, फोन किए जा रहे हैं, एक बार नहीं उठाया, फिर झड़ी लगा दी। उस तरह से फोन बजे जा रहा था, वो खाना खाया जा रहा था, ये कहिए। या फिर ये कहिए वेन लाइए। और वेन लाने पे क्या करें, वेन द फोन रैंग। वेन होता है तुरंत कोई काम हो गया, एक मोमेंट में, एक क्षण में हो गया। वेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तब वो खा रहा था। एकदम बज गया मतलब जरा सी देर के लिए बजा, जब बजा तो वो खा रहा था खाना, या फिर जब बज रहा था फोन तब वो खा रहा था। दोनों अगर पैरेलल एक्शंस हैं, साथ साथ दोनों काम चल रहे थे, तब फिर वाइल लाइए और कंटिन्यूअस टेंस। मतलब जो भी मेथड यूज करें, थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में तो मिस्टेक है। नेक्स्ट, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव रिटन दिस ईमेल। फिर 5 ऑप्शन आ गए।
यहाँ पे ये सेंस निकल रही है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो ये ईमेल ना लिखता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो आज के जो सवाल हैं वो डिफरेंट चैप्टर्स से हैं। कभी हम लोग रैंडम टॉपिक कुछ भी ले लेते हैं प्रैक्टिस क्लास में, तो किस तरह से प्रैक्टिस क्लास अभी ये देखेंगे, अभी पूरा शेड्यूल के क्या रहता है इंग्लिश की क्लासेस का। लेकिन प्रैक्टिस क्लास में कभी कभार होता है कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सिर्फ नाउन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिर्फ एक्टिव पैसिव के कर रहे हैं, सिर्फ कंजंक्शन के कर रहे हैं, या कभी कभार ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो मिसलेनियस होते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं। जैसे आज इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यहाँ पे गलती है। अगर इस तरह का सेंटेंस है कि इम्पॉसिबल चीज को इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, यदि ऐसा होता, यदि वैसा होता, यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो फिर चाहे जो सब्जेक्ट हो वॉज नहीं आएगा, चाहे जो हो वर का यूज होगा, सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, और कल्पना जब करें, इमेजिन करें, तो वुड आता है, वो ठीक है। लेकिन इफ आई वर यू, तुम्हारी जगह होता तो ये ईमेल ना करता। तो अभी आगे सवाल करते हैं, बीच में ये देख लें आप, प्लस और मतलब पेड बैच और फ्री क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे भी कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पे आप क्लासेस कैसे करें? पहले तो ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाकर, फिर फ़ोन नंबर ईमेल आईडी अपना रजिस्टर कर लें, फिर मैनेज गोल्स पे जाके कैटेगरी चुन लें, फिर जिन टीचर्स से आपको पढ़ना है उनकी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। और प्लस का पेड बैच का मतलब है कि आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स की, बिल्कुल बेसिक्स से चलेंगे हाई लेवल तक, और रिकॉर्डिंग्स तो देख ही सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, अनलिमिटेड क्विजेस जो आप खुद भी होस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, नए पुराने हर तरह के टेस्ट आप दे सकते हैं, वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी सेशन, मास्टर क्लास, सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। तो टॉप एजुकेटर से आप इसमें पढ़ेंगे। और अगर आप एडमिशन लेना चाहें, आपका इरादा हो, तो ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं SZ10। इससे डिस्काउंट मिलेगा 10% का, और 10% तक का डिस्काउंट क्रेडिट से भी मिलता है। बीच बीच में ऑफर भी आते रहते हैं कि एक्स्ट्रा ड्यूरेशन मिले, लेकिन अभी फ़िलहाल इस तरह का ऑफर नहीं है। लेकिन हाँ, 10% तो है ही, और क्रेडिट्स के थ्रू भी डिस्काउंट है अप टू 10%। आजकल क्लासेस देख लीजिए कौन सी चल रही हैं। वैसे 11, 6, 9:30 ये फ्री क्लासेस का टाइम है जो अनअकैडमी ऐप पे होती हैं स्पेशल नाम से आजकल। लेकिन इस महीने 11 और 9:30 पे क्लास है, 11 और 9:30 सुबह और रात में, और 4 बजे प्लस की क्लास। पेड बैच अभी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आएगा। बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश का सिलेबस फिर से स्टार्ट होगा टेंसेस चैप्टर से, और 1 बजे यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। अब एक चीज़ और देखिए, सुबह वाली क्लास में अब ये फिक्स्ड है, वही चीज़ हम लोग रोज़ करते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आप जब भी 11 बजे वाली क्लास करेंगे आपको यही मिलेगा, डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स। और 9:30 वाली जो क्लास है रात वाली, इसमें टॉपिक वाइज होता है। टॉपिक वाइज अब आप सोच लीजिए, जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं सब कवर हो जाएंगे इसमें। कभी नाउन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी टेंसेस की कर रहे हैं, कभी कंजंक्शन, कभी एडवर्ब, हर तरह की चीज़ें, एक्टिव पैसिव, वोकैबुलरी, सब कुछ इसी में आपका है। तो आजकल ये क्लासेस चल रहे हैं, और आप प्रोफाइल सर्च कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे लिंक दिया हुआ रहता है। डिस्क्रिप्शन मतलब आप कैसे पहुंच जाएं प्रोफाइल तक, फॉलो कर लीजिएगा। अगला सवाल अब शायद 4th है। The committee appointed by the government recommended the removal of these ambiguity in the draft of the law. आज सारे स्पॉटिंग एरर्स के ही सवाल हैं। फिर 5 ऑप्शन। ये द कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो कमिटी अपॉइंट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसने सलाह दी है कि एम्बिग्विटी, इन एम्बिग्विटी को ड्राफ्ट में से हटा दिया जाए। द रिमूवल ऑफ दीज एम्बिग्विटी, अब देखिए क्या रूल है ये हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, और प्रोनाउन में भी इसका यूज आता है। दिस या दैट, दिस या दैट जो है ये सिंगुलर है, दिस दैट मतलब ये और वो,
और दीज दोज ये है प्लूरल, इसका मतलब भी ये वो, लेकिन ये प्लूरल है, बहुवचन है, एक वचन बहुवचन ये है। तो अब दीज एम्बिग्विटी, इसे सेंटेंस कैसे बनाएं? जैसे कहा जाए दिस बॉय, एक लड़का है तो दिस बॉय का, ज्यादा है तो दीज बॉयज, ये बोलेंगे। तो दीज है और एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब है जो चीज समझ में ना आए, क्लियर ना, जिसका मतलब निकले। तो एम्बिग्विटी या तो ये करिए दीज एम्बिग्विटीज, एम्बिग्विटीज कर दीजिए, या फिर दिस एम्बिग्विटी, या तो दीज लाइए और प्लूरल, और या तो दिस लाइए और सिंगुलर। तो सी में मिस्टेक थी, ये गलती। नेक्स्ट, nowadays the cost of living is too high that people find it difficult to make both ends meet। आजकल द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज टू हाई, इतनी हाई है कि, इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, मतलब कि लोगों को बहुत मुश्किल होती है टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब ये जो लास्ट में ये पूरा ईडियम है, ईडियम है, और ईडियम का मतलब है किसी तरह से मैनेज करना, कम में भी सरवाइव करना, कम पैसा है गुजारा करना किसी तरह। तो आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग इतनी बढ़ गई है कि लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है काम चलाने में। देखिए द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज टू हाई, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं इतनी हाई की, इतना की के लिए ये रूल है, सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है, टू नहीं आएगा, सो के साथ दैट लाइए, इतनी हाई की, तो दैट तो ऑलरेडी है। या फिर अगर टू लाते हैं तो फिर उसके साथ इन्फिनेटिव लाया जाता है, टू भी ला सकते हैं इसी मीनिंग के लिए, लेकिन फिर उसके साथ इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे आप कहें ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक का मतलब है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ये मतलब। सिक्स्थ, he promised to give $1 million to the contestant who could keep his hand on a stack of cash for longest period of time। अब ये एक इस पे सेंटेंस तो ये सारे खुद ही बनाए हैं। एक यूट्यूबर है, उसने इस तरह से एक कोई एक कंपटीशन सा रखा था, कॉन्टेस्ट था, कि उसने कहा कि जो जीतेगा मैं उसको $1 मिलियन दूंगा। और वो किस बात में, क्यों जीतेगा, वो कंपटीशन ये था कि उसने एक नोटों की गड्डी रख दी और फिर कहा कि जो इस पर हाथ रखे रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, उसको मैं ये पैसा दूंगा। तो लॉन्गेस्ट टाइम तक जो रख पाएगा, तो घंटों लोगों ने रखा, एक दिन से ज़्यादा हो गया। अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद कि कितने टाइम में आदमी जीता था, लेकिन लोग हाथ ही नहीं हटा रहे थे उससे। जिसने लास्ट में हाथ हटाया उसको वो मिला। He promised to give $1 million to the contestant who could keep his hand on a stack of cash for longest, longest नहीं होगा, the longest होगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। सुपरलेटिव क्या है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रीज होती हैं। ही इज द बेस्ट, यू आर द टॉलेस्ट, ऐसे कहेंगे। 7, अभी आगे भी करते हैं, देख लें बीच में। विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट आजकल चल रहा है। टॉप 25 बच्चों को प्लस के 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिलती है, 150 25%। और ये संडे को टेस्ट होते हैं 10 बजे सुबह, दोनों मीडियम्स में। जीएस के 150 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और ये पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज है विजय भव नाम से। तो आप शेड्यूल इसका देख लें। इसके लाइव टेस्ट तो निकल गए, डेट निकल गई, लेकिन आप पुराने टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। पुराने तो हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं, और नए नए आते रहते हैं एग्जाम के को टारगेट करके। करंट अफेयर्स की ये बूस्टर है, मतलब टेस्ट सीरीज है। इसमें टॉप 3 बच्चों को 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन लेने पे 25% स्कॉलरशिप मिलेगी।
मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होता है 8 बजे रात में, 20 मिनट में 20 सवाल, 40 मार्क्स के। और एक ये है विजयी भव नाम से, डेली मेंस आंसर राइटिंग बैच है पीसीएस मेंस के लिए, और ये सिर्फ प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए 5 बजे शाम को होता है, दोनों मीडियम्स में। 3 सवाल रोज इसके डिस्कस होते हैं। अगला सवाल, कितने हुए थे इसमें? 6 हुए थे। 7th, Anu Iyengar is only woman to hold that prestigious position. अब इसमें 4 ऑप्शन आ गए। Anu Iyengar is only woman। ओनली का मतलब होता है केवल, लेकिन ओनली का एक और भी मतलब होता है। ओनली का मतलब एक होता है इकलौता, इकलौता या इकलौती। तो इकलौती औरत हैं जो इस प्रेस्टिजियस पोजीशन पर हैं, इकलौती औरत हैं। अकेली औरत वही है। जब ओनली का मतलब इकलौता हो तो इसके पहले द का यूज होता है। दी ओनली मतलब है इकलौता, द जरूर आएगा जब इसका मतलब इकलौता निकल रहा हो। 8th, Tapsi, who was seen playing the role of an athlete in the film, had trained vigorously at the gym as well as outdoors. अभी सेंटेंसेस कहाँ से बनाए? खुद बनाए जैसे कि अभी बताया, और ये किस तरह से, जैसे किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट या न्यूज़ चैनल की वेबसाइट खोल ली, उस पर कोई न्यूज़ दी है किसी की, कुछ भी दिया हुआ है किसी के बारे में, तो उससे सेंटेंस लेके उस पर एरर बना दी, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया और कुछ एरर दे दी उसमें। ऐसी तापसी की ये मूवी की न्यूज़ थी तो उसी पे सेंटेंस बना दिया। देखिए, तापसी हु वाज सीइंग प्लेइंग, ये कोई टेंस होता है? हु वाज सीइंग प्लेइंग, वॉज प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी, ऐसा कोई टेंस नहीं है कि दो दो आईएनजी फॉर्म आए, वॉज सीइंग प्लेइंग। तो यहाँ पे होना चाहिए जिसको देखा गया था, वॉज सीन प्लेइंग, ये होगा जिसको देखा गया था। देखा गया था वॉज प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो गया ये, और आईएनजी फॉर्म आ गई। देखा गया था लोगों के द्वारा, तो ये सही हो गया बी, वो ए पार्ट। 9th, आफ्टर मंथ्स ऑफ इन फाइटिंग दिस इज द फर्स्ट टाइम गांधीज आर मीटिंग द रिबेल्स। अब ये गांधी फैमिली के ऊपर न्यूज़ थी तो सेंटेंस बना दिया। इन फाइटिंग का मतलब होता है अंदरूनी लड़ाई, या फिर कह सकते हैं कि किसी पार्टी में, किसी ग्रुप या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें आपस में लोगों में सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा हो, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, झगड़े हों, आपस में झगड़े। आफ्टर मंथ्स ऑफ इन फाइटिंग दिस इज द फर्स्ट टाइम गांधीज आर मीटिंग, ये रूल हम लोग आर्टिकल चैप्टर में पढ़ते हैं। गांधी वैसे तो नाम है, लेकिन गांधी में एस लगा दिया, इसका मतलब है कि हमने नाम को प्लूरल बना दिया। और इसका रूल है प्लूरल ऑफ नेम अगर है, किसी नाम का प्लूरल है तो फिर उसके पहले दा का यूज होता है। गांधी में हम किसी एक गांधी की बात नहीं कर रहे, हम लोग किसकी कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तीनों की बात कर रहे हैं। तो तीनों की साथ में बात हो रही है, 3 लोग हों, 2 लोग हों, पूरी फैमिली हो, या गांधी नाम के एक से ज्यादा लोग हैं, या एक नाम के एक से ज्यादा लोग अगर हैं, एस लगा के प्लूरल बनाया है तो उसके पहले द का यूज होता है, द गांधीज। आफ्टर मंथ्स ऑफ इनफाइटिंग दिस इज द फर्स्ट टाइम द गांधीज आर मीटिंग द रिबेल्स। 10th, द मैनेजर रिटर्न, अब अगला सवाल, द मैनेजर रिटर्न विद द न्यूज विच आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। अब इसमें कोई मिस्टेक? एक सवाल काफी आता है रिटर्न को लेकर,
वो गलती यहाँ पे नहीं दी, रिटर्न के साथ बैक दे देते हैं। तो रिटर्न के बाद बैक नहीं आता, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना। तो वापस वाली सेंस उसमें ऑलरेडी छुपी हुई है, लेकिन गलती तो कुछ है। द मैनेजर रिटर्न विद द न्यूज विच आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। होना चाहिए जिसके लिए, विच का मतलब तो जो हो गया, जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। द न्यूज फॉर विच आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, ये होगा जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, ऐसी न्यूज लेकर आया लौटा। 11th, द पार्लियामेंट मेंबर वॉज नोटिसबली अपसेट by how indignant the minister responded to his questions. नोटिसबली अपसेट का मतलब है कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपसेट है। बाय हाउ इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट होता है रूड, बदतमीज, डिसरिस्पेक्टफुल, इम्पोलाइट। पार्लियामेंट मेंबर जो थे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, नाराज़ हैं इससे कि मिनिस्टर ने उनके क्वेश्चंस को कैसे रिस्पॉन्ड किया, किस तरह से प्रतिक्रिया दी, उससे गुस्सा है। देखिए, बाय हाउ इंडिग्नेंट द मिनिस्टर रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्ड किस तरह किया उसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड इंडिग्नेंट आ रहा है, और रिस्पॉन्ड है वर्ब। वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम होता है एडवर्ब का, एडवर्ब का होता है। और ये जो रूड है या इंडिग्नेंट है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव नहीं आएगा वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, रिस्पॉन्डेड को डिस्क्राइब करना है, तो वर्ब के लिए होना चाहिए एडवर्ब, और वो होगा रूडली या इंडिग्नेंटली, ये होगा। ly लगाने से मैनर वाले एडवर्ब बन जाते हैं, ढंग दिखाने वाले। ढंग दिखाने, किस ढंग से रिस्पॉन्ड किया, बदतमीजी के ढंग से, तो ये इसलिए बी पार्ट में मिस्टेक हुई। 12th, who did you intend to invite to your party besides my wife and me? मतलब है कि तुम मेरी अपनी पार्टी में किसको इनवाइट करना चाह रहे थे, मेरी वाइफ और मेरे अलावा। इंटेंट का मतलब होता है चाहना, चाहना मतलब वांट। किसको इनवाइट करना चाहे थे, इंटेंट के साथ टू आया, ठीक है, इंटेंट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इनवाइट के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, फॉर नहीं आता। बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, फॉर दे देते हैं एग्जाम में एरर के रूप में, तो वो भी ठीक था। बिसाइड और बिसाइड्स का अंतर काफ़ी आता है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बराबर में, बाय द साइड ऑफ। बिसाइड्स का मतलब है अपार्ट फ्रॉम, के अलावा या के अतिरिक्त। मेरी वाइफ और मेरे अलावा तुम और किसको इनवाइट करना चाह रहे हो पार्टी में। गलती है, किसको इनवाइट करना चाह रहे हो, यू सब्जेक्ट है, जिसको इनवाइट कर रहे हैं वो तो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसको इनवाइट, यू एक्शन को कर रहा है, जिसको इनवाइट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हु नहीं होगा, होम होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म होम। मॉडर्न इंग्लिश में वैसे बोलने में हु भी चल जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। एग्जाम में ट्रेडिशनल इंग्लिश फॉलो करिए, ये था। तो अभी आगे देख लें आप। प्लस, तो फिर और भी सवाल हैं। प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको टारगेट बैचेस इसमें मिलेंगे। विजयी भव नाम से पीसीएस मेंस के बैचेस हैं, ये पूरा शेड्यूल इसका दिया है। इसके आप शेड्यूल है, ड्यूरेशन है, तो आप इसके हिसाब से क्लासेस कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और ऐप पे सब आपको मिल ही जाएगा। मेंस ऑप्शनल की बैचेस सब लाइव में चलते हैं, लेकिन आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, तो अब सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। ये सारे टीचर्स हैं, सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ है। लक्ष्य यूपीपीएससी 2023 एक साल का बैच है, प्री प्लस मेंस। ये रेजोल्यूशन बैच 5 जनवरी को स्टार्ट हुआ, पूरा हिंदी मीडियम बैच है, ये सारे टीचर्स हैं। फिर एक इसी तरह एक साल का बैच है यूपीपीएससी 2023 लक्ष्य नाम से, 19 को स्टार्ट हुआ, और हिंदी मीडियम बैच, ये सारे एजुकेटर्स प्री प्लस मेंस। रेजोल्यूशन, ये सारथी नाम से रेजोल्यूशन बैच है, प्रीलिम्स जीएस 2022 6 जनवरी को स्टार्ट हुआ, 6 मंथ्स का हिंदी मीडियम बैच। ये सब्जेक्ट वाइज टीचर्स दिए हुए हैं, कौन आपको पढ़ाएंगे इसमें।
एक सब्सक्रिप्शन लेंगे यूपी एग्जाम्स के, सारे एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। यूपी स्टेट गवर्नमेंट जितने भी कंडक्ट कराती है। ये फीस देख लीजिए, 1 महीने से 2 साल तक की फीस है यूपी कैटेगरी की, ये पूरे अलग अलग। और 13,600 2 ईयर्स की, आफ्टर डिस्काउंट 12,240 ये हो जाएगा। और डिस्काउंट मिलेगा इस रेफरल कोड से, अभी बताया भी था ये SZ10। किसी भी कोर्स में एडमिशन लें आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, रेफरल कोड होता है ये। EMI का भी ऑप्शन है आपके पास, और सब फीस दी हुई है, 510 रुपीज़ पर मंथ, 701, इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। और फ्री क्लासेस करके डिसाइड कर लें आप, एडमिशन का इरादा बने तो कोड इस्तेमाल कर लें। और ये 1 साल या 2 साल बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाता है अच्छा खासा, आराम से आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। और ये यूपी बिहार कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की फीस है, दोनों स्टेट्स के सारे एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की फीस 7,960 और 10,620। बग्स बाउंटी मीन्स किसी वीडियो में आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो, आप रिपोर्ट करें, आपको प्राइज मिलेगा अगर आप सबसे पहले होंगे बताने वाले ऐसी चीज रिपोर्ट करने वाले। और ये डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा कैसे आपको अप्लाई, मतलब कैसे रिपोर्ट करना है। अगला सवाल, पीपल इन दिस कंट्री एंजॉय देमसेल्व्स अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें कोई गलती? अब पता नहीं, ये शायद 15th नंबर का है या 14th है। पीपल इन दिस कंट्री एंजॉय देमसेल्व्स अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस कंट्री में लोग इंजॉय करते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इंजॉय वर्ड काफ़ी रिपीट होता है, ये हम लोग, ये थोड़ा हाई लेवल का रूल है, लंबा चौड़ा रूल, प्रोनाउन में पूरा पढ़ते हैं। लेकिन मोटा मोटा समझें अभी तो, ये है कि इंजॉय के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। इंजॉय ऐसा वर्ब है जिसके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ज़रूर आएगा। जैसे आई इंजॉयड द मैच, आई इंजॉयड द मूवी, आई इंजॉयड द गेम, आई इंजॉयड द बुक, कुछ ना कुछ आएगा। ही वॉज इंजॉइंग द बुक, ऐसा कुछ लाइए। लेकिन कुछ ना हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ है ही नहीं कि बस हमने इंजॉय किया। जब कुछ नहीं है तो ज़रूरी है कि आप माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, ऐसा कोई वर्ड लाएं, ऐसा कोई शब्द आना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो अगर कुछ नहीं है तब आता है, लेकिन यहाँ तो था, इंजॉय क्या कर रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब फिर देमसेल्व्स लाएंगे, तो फिर यहाँ पे देमसेल्व्स फालतू है, यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं। पीपल इन द कंट्री इंजॉय अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये है 15th। बस आज का लास्ट क्वेश्चन ये, द कमिटी सेड दैट द प्रॉब्लम शुड आइडेंटिफाई एंड बी रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट। इसमें कोई मिस्टेक हो देखिए, फिर क्लास को रैप अप करें। द कमिटी सेड दैट द प्रॉब्लम शुड आइडेंटिफाई एंड बी रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट। कमिटी ने कहा कि प्रॉब्लम को पहचाने और उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, निपटाना चाहिए, प्रॉब्लम को डील करें उससे एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। जो सवाल है उसी में इसका जवाब छुपा है। द कमिटी सेड दैट द प्रॉब्लम शुड आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम किसी को पहचाने ये नहीं हो सकता, प्रॉब्लम को पहचाना जाए और रिजॉल्व किया जाए, पहचाना जाए, रिजॉल्व किया जाए। बी रिजॉल्व क्यों आया है, क्योंकि ये पैसिव में होना चाहिए, किसी के द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो आइडेंटिफाई भी किसी के द्वारा किया जाएगा, तो बी में मिस्टेक है, शुड बी आइडेंटिफाइड ये होगा। द प्रॉब्लम शुड बी आइडेंटिफाइड एंड बी रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट, इस तरह से ये दोनों तरफ पैसिव करिए। बस आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। आपको यूजफुल लगी हो क्लास तो आप लाइक और शेयर कर दें, और आपके फ्रेंड्स हो इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड हो उनसे आप शेयर कर दिया करिए, जो आपकी सोशल नेटवर्क हो उसमें। और दूसरे सब्जेक्ट्स भी थ्रू आउट द डे क्लासेस चलती रहती हैं, यहाँ पे भी, यूट्यूब पे और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी, वो भी आप करें। स्पेशल नाम से फ्री क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे चलती हैं। और ये आप टेलीग्राम का ग्रुप ये ज्वाइन कर लें चैनल, इससे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, नोटिफिकेशंस आपको सारे मिल जाएंगे क्लासेस के। और ये टाइमिंग्स इंग्लिश की देख लें, 11 और 9:30 ये आजकल चल रही, 6 वाली नहीं चल रही, 11 और 9:30। और अभी बताया था
11 बजे सुबह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होता है रोज। 9:30 पे रोज होता है टॉपिक वाइज, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। और ये 9:30 बजे रात में रोज 1 घंटे की दोनों क्लासेस होती हैं। 4 बजे प्लस की क्लास, ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट होगा। 1 बजे यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, ये 1 बजे इसका फिक्स टाइम है। तो आप सर्च कर लें, ये प्रोफाइल फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ये सब काम कर दें, और नोटिफिकेशंस आपको आने लगेंगी उसी से। सारे सब्जेक्ट्स की आपको क्लास आपकी कोई मिस नहीं होगी। और पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स मिलते हैं उसका फ़ायदा उठाएं। अनअकैडमी ऐप पे जो क्लासेस होती हैं जितनी भी, वो ऐप पे अवेलेबल हो जाते हैं कुछ टाइम में पीडीएफ फॉर्म में। और जो यहाँ पे क्लास होते हैं वो आपको टेलीग्राम से सब मिल जाएंगे। तो इसी नाम से, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स नाम से। और ये सारे काम कर दें और अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।